दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है लाश के टुकड़े। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। लाश के टुकड़े। सावधान, कहीं कोई टुकड़ा आपके घर की किचन अलमारी में, किचन या बाथरूम में, या फिर आपके स्कूल बैग में नहीं निकल आए। सन 1989, 3 दिसंबर की ठिठुरती रात, समय ठीक 1:40। कृपया कमजोर दिल के मारे नन्हे पाठक इस कॉमिक्स को रात में न पढ़े। लेखक। इस कड़कड़ाती ठंड में पता चलता है इस नौकरी की कठिनाइयां। उसी क्षण रोंगटे खड़े हो गए बल्लभ के। ओ गॉड! पटरियों पर सफेद वस्त्र धारण किए वह स्त्री मरेगी ये तो। उफ! मैं गाड़ी इतनी जल्दी नहीं रोक सकता। धड़ाम की एक तेज आवाज के साथ ट्रेन का एक एक डिब्बा हिल उठा। धड़ाम। ओह! सन 1990, 3 दिसंबर की वही ठिठुरती रात, समय वही 1:40। पौ उफ! चीथड़े उड़ जाएंगे इसके तो। एक भूकंप सा आ गया और भयंकर गड़गड़ाहट दूर दूर तक रात्रि की निस्तब्धता को तोड़ती चली गई। धड़ाक धड़ाक। और और ये है 4 दिसंबर 91 का न्यूज़पेपर। जरा डालो इसके मुख्य पृष्ठ पर नजरें। रेलवे बुलेटिन। 3 दिसंबर 91 का ट्रेन एक्सीडेंट। शरारती या किसी भटकती आत्मा का प्रकोप। लगातार तीसरी बार भयानक दुर्घटना। स्त्री का सफेद साया देखा गया। आत्मा का प्रकोप बिल्कुल बकवास। किसी की शरारत ही लगती है ये। इसी के साथ भड़क उठा गोविंद। बस यही तो खराबी तुम सब में। कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते तुम लोग। तुम समझने की कोशिश करो गोविंद कि भूत प्रेत आत्माएं ये सब मन के वहम है बस। मैं एस्थाना से सहमत हूँ और मैं मंजरेकर से। अगर ये मन के वहम ही है तो विपुल, तो तुम बताओ, हर साल एक ही दिन और उसी समय पूरे ट्रेन दुर्घटनाएं क्यों हुई? और क्या हुई वह सफेद वस्त्र धारण की स्त्री जो हर दुर्घटना के वक्त वहां दिखाई पड़ी? अपनी इसी बात को साबित करने के लिए मैंने तुम्हें ट्रेन वाली घटना बताई, यह न्यूज पढ़ाई, ताकि तुम दोनों इस बात को मान लो कि दुनिया में भूत प्रेत आत्माओं का भी कोई वजूद होता है। और अगर अब भी तुम उनका अस्तित्व मानने को तैयार नहीं हो तो बहुत जल्दी तुम्हें साक्षात रूप से इस बात का प्रमाण दूंगा मैं। ठीक है, 1 सप्ताह पश्चात ये कान ले आए हो तुम हमें, जहां मैं साक्षात रूप से तुम्हें आत्मा के दर्शन करा सकता हूँ। भेजा फिर गया तुम्हारा तो गोविंद। जो कुछ यहाँ देखोगे उससे तुम सब क्या भेजा फिर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। रिस्ट वॉच को देखा गोविंद एकाक बेचैन सा नजर आने लगा। कहाँ रह गया? ठीक 6:30 बजे पहुंचना था उसे। तुमने किसी तांत्रिक या ओझा ओझा को तो नहीं बुलवाया? कर हाँ बुलवाया। ये आवाज कैसी आ रही है गोविंद? फिर अरे देखो, उधर देखो, ये तो कब्र सरक रही है गोविंद। ये सब क्या है? पता नहीं, मैं खुद चक्कर में हूँ। चारों ही के रोंगटे खड़े हो गए उस वक्त। ही चुड़ैल। लेकिन वे तांत्रिक जिंदा तो अभी आए नहीं। और विपुल के कंठ से फंसी फंसी सी आवाज निकली। वे जमीन से 1 फुट ऊपर चल रही है। कोई इंसान ऐसे नहीं चल सकता। गोविंद चीख पड़ा, भागो! विपुल, मंजरेकर, स्थाना, मैं कहता हूं भागो यहां से। सहसा कठोर हो गया स्थाना का चेहरा। गोविंद अस्थाना को बेवकूफ बना गोविंद अस्थाना को बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। अस्थाना, क्या बक रहे हो तुम? अपनी बात साबित करने के लिए यह ड्रामा तुम्हारा ही रचा हुआ है। कह दो ये झूठ है। अस्थाना, यह लड़की चुड़ैल की भूमिका कर रही है सिर्फ तुम्हारे कहने पर। उफ! मंच रहकर अलग फाड़कर चिल्लाया। अस्थाना भागो! अस्थाना के जबड़े बिछ गए। हाथ जेब में जाकर बाहर आया तो ही। इस लड़की को तुम नहीं जानते ना गोविंद? उफ! अस्थाना, ये चुड़ैल है, इसे गोली छोड़ोगे तुम?
दांत पीसते हुए अस्थाना ने रिवॉल्वर सीधा किया। धाएं। ओह! कब्रिस्तान का कोना कोना उस चीख से गूंज उठा। कब्र फाटकर निकली। उस चुड़ैल का सीना सुर्ख होता चला गया। ये क्या किया तुमने स्थाना? इसके सीने से तो खून बह रहा है। अगर ये आत्मा तो फिर ये खून। अस्थाना की खोपड़ी उलटकर रह गई। इस तार पर लटकी चल रही थी ये, और मैं समझा कि ये चुड़ैल है। अस्थाना, तुमने खून कर दिया। अस्थाना, नहीं, यह खून मैंने नहीं, गोविंद ने किया है। मैंने? चीख पड़ा अस्थाना। हाँ हाँ, तुमने। यह ड्रामा तुम्हारा ही रचाया हुआ था। बकवास। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं। अगर जानता होता या इस ड्रामे का लेखक होता तो मन ने नहीं देता उसे। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर देखते मैं टूट पड़ता तुम पर। गोली नहीं चलाने देता मैं। सुना तुमने? गोली नहीं चलाने देता मैं। मेरे ख्याल में गोविंद सच कह रहा था ना। अगर अगर गोविंद सच कह रहा है तो फिर ये क्या है ये लड़की खुद भूतनी बनने का ड्रामा कर रही थी क्या? मंज रहकर बोला गोविंद। वो छिंदा अभी तक नहीं आया। छिंदा? हाँ, ये काम उसका हो सकता है। छिंदा? आज ये सिद्ध हो गया कि सचमुच आत्मा ही नहीं होती। छिंदा ने मैं बेवकूफ बनाने की तैयारी की हुई थी, और जब उसका दाव नहीं चला तो वह हो गया 9-2-11। छिंदा वाली बात सबके जहन में उतर गई, लेकिन उस हरामजादे ने हम सबको तो मुसीबत में फंसा दिया ने। छोड़ो ये सब। इस लाश का क्या करना ये सोचो। इसे ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। कब्रिस्तान से बढ़िया जगह लाश ठिकाने लगाने के लिए दूसरी हो सकती है क्या? यह जिस कब्र से निकली है उसी में दफना देते हैं इसे। छुट्टी नहीं मन जाकर। इस तरह छिंदा को सबूत सौंप देंगे हम। निकट ही 200 फुट की ऊंचाई पर झरना है कालीबाड़ी में। लाश को झरने में फेंक देते हैं। उतारो इसे। अंधेरा हमारे लिए वरदान साबित होगा। लाश के साथ सिर्फ 200 फुट की ऊंचाई भी भारी पड़ गई चारों को। इस झरने का पानी दरिया से होता हुआ सीधा समुद्र में जा मिलता है, और दरिया की खूंखार पिराना मछलियां इस लाश को समुद्र तक भी नहीं पहुंचने देगी। फेंको। उसके बाद अंधेरे का सीना चीरती हुई कार कब्रिस्तान से रवाना हुई। शुक्र है सब काम आसानी से निपट गए। यह तुम सोच रहे हैं? हाँ, भविष्य में कोई गड़बड़ न हो तो बात है। उस रात चारों स्थान के घर रुके, और अगली सुबह शुरू हुई मुसीबतों से, जब गूंज उठी विपुल की चीखें। अस्थाना मंजे कर गोविंद। विपुल? क्या बात है विपुल? उधर उधर बाथरूम में। क्या है बाथरूम में? लाश। कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश। विपुल, क्या बकते हो? होश में तो हो तुम? लगता है रात भर सोया नहीं है ये। उस लाश के सपने देखता रहा है। बाथरूम में जाकर अपनी आंखों से देख लो। चलो। लाश तो सचमुच थी वहां। उसी कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश। उफ! ये यहाँ कैसे आ गई? हल्दी से पुत गए सबके चेहरे। विपुल निकट पहुंचकर दांत पीसता हुआ बोला, छिंदा छोड़ गया होगा इसे यहाँ। वे हरामजादा। उस सुअर का यह नाम मतलब विपुल? लाश को हमने जहां से गिरा था वहां से वह उसे हासिल नहीं हो सकती थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी लाश को खरोच तक नहीं आई। बैठे बिठाए किस उलझन में फंस गए हैं हम लोग भी। अस्थाना ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये गोविंद, अगर आत्माओं के चक्कर में न पड़ता तो हम। मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में क्या किया जाए। लाश सड़नी शुरू होगी तो हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगी। इससे आज रात ही लाश को दफना दिया गया एक सुनसान स्थान पर। उफ! अब ये बाहर नहीं निकल सकेगी। उसी रात। उफ! थककर चूर हो गया बदन। अगले पल सारी थकान उड़न छू हो गई। दर्द से जो ऐसा था। बाज की तरह झपटकर उसने चादर खींच ली और नो! उफ! यह नहीं हो सकता। ठीक 10 मिनट बाद यह लाश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी स्थाना।
मरवाएगी हम सबको। मगर ये लाश बार बार यहाँ पहुंच क्यों रही है? अपने हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए। मानव बम विस्फोट किया अस्थाना ने। हत्यारे? हाँ हत्यारे। हत्या भले मैंने की हो, पर हम सब साथ थे। हम सब हत्यारे हैं। विपुल का हथना ऐसे अपनी गर्दन पर चला गया। इसका मतलब अगर ये लाश पुलिस के हाथ लग गई तो फांसी हम सबको होगी। बेशक होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये लाश वापस नहीं आएगी। विपुल सुनो, कहां जा रहे हो? सिगरी तूफान की तरह भीतर दाखिल हुआ विपुल। ये लेने गया था मैं। कुल्हाड़ी? अब ये लाश वापस नहीं आएगी। टुकड़े कर डालूंगा मैं इसके। खच खच खचाक। लाश के इन 6 टुकड़ों को अलग अलग ले जाकर ठिकाने लगा दो। लाश के टुकड़े? उस रात लौटकर कोठी का चपा चपा छान मारा गया और लाश के टुकड़े वापस नहीं लौटे। कामयाबी। मैं थकान उतारने के लिए दूसरे कमरे से विस्की लेकर आता हूँ। मंजरेकर ने एक झटके के साथ अलमारी खोल डाली। खट। दूसरे पल रोंगटे खड़े हो गए उसके। जिस्म पसीने से नहा गया। कटी हुई टांग? दहशत से चीख पड़ा मंजरेकर। कटी हुई टांग, लाश की टांग। पलट कर भागना ही चाहता था कि विद्युत से कौंधी दौड़। उछलकर फर्श पर गिरने के साथ ही वह पुनः उछलकर खड़ा हुआ। पागलों की तरह चीखता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। अस्थाना, गोविंद, विपुल, बचाओ! लाश, लाश की टांग। दरवाजे तक न पहुंच सका वह। अस्थाना, विपुल, गोविंद, बचाओ! ओह बड़ाक! ओह नहीं! मंजरेकर की चीख है। क्या हुआ उसे? कहीं लाश के टुकड़े? उफ! धड़ धड़ धड़। मंजरेकर, दरवाजा खोलो! ओह गू! मंजरेकर, मंजरेकर! कमरे का दृश्य देखते अलग सूख गया तीनों का। मर गया मंजरेकर। मार डाला इस किसी ने इसे। उफ! कहीं वह लाश फिर वापस तो नहीं आ गई। तीनों ने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा। लाश का एक भी टुकड़ा कहीं नहीं मिला और कमरे के सभी खिड़कियां दरवाजे भी भीतर से बंद है। इसका मतलब भीतर से कोई बाहर नहीं गया। मंजरेकर किसी इंसान से इतना नहीं डर सकता था जितना खौफ इसके चेहरे पर मौजूद है। फिर वह कौन है? कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश या उसकी लाश के टुकड़े? पुलिस से छिपाकर इसकी लाश में ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ, वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है। घटना के 6 दिन पश्चात। हैप्पी बर्थडे टू यू पिंकी। बेटे का जन्मदिन मुबारक हो विपुल। अस्थाना, गोविंद। गोविंद नहीं आया अभी तक। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये हमारी गुड़िया के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट। अंकल, बहुत छोटा है ये। मेहमान गए, पार्टी खत्म। गुड़िया के लिए गुड़िया ही होगी इसमें। तुम्हारे दोस्त अस्थाना का प्रेजेंट काफी बड़ा है। क्या होगा इसमें? डिब्बे का ढक्कन हटाते ही चीख निकल पड़ी उसके मुंह से। ओह! स्प्रिंग की तरफ उछलकर भागा विपुल। मधु, मधु, क्या हुआ मधु? ओह नहीं! मौत को भी कप कपा देने वाली चीख बोल पड़ी विपुल के मुंह से। तड़ाक! ओह! धड़! उफ! हलक फाड़ उठा वह। मधु, पिंकी को लेकर कमरे से बाहर निकल जाओ। जाओ मधु, भागो! विपुल, नहीं विपुल! लाश का वह टुकड़ा विपुल पर झपटा। विपुल ने संपूर्ण ताकत एकत्रित की और लाश अपना बदला ले रही है। यह जीवित नहीं छोड़ेगी मुझे। तड़ाक! नहीं! खच! ओए! उसी समय बदहवासी अंदर दाखिल हुई। मधु को मिली सिर्फ विपुल की विभत्स लाश, जिस पर चुड़िया तोड़ती दाढ़े मारी उठी वह। पिंकी का जन्मदिन मना रहे थे हम लोग तो। अब तुम्हारा मातम नहीं मना सकेगी तुम्हारी मधु। उफ! ये क्या हो गया विपुल? क्या हो गया ये? ठीक 2 घंटे पश्चात इंस्पेक्टर डाबर के साथ मधु। यही है वो अस्थाना, यही है वो कमीना इंस्पेक्टर। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अस्थाना। मधु, बात क्या इंस्पेक्टर? कमीने, बोल कहां से लाया था वो मौत का उपहार जिसने मेरे विपुल की जान ले ली? विपुल मर गया? ये तुम क्या कह? इंस्पेक्टर ने विपुल की हत्या का विवरण उसे दिया। मिस्टर अस्थाना,
मधु जी ने जो कुछ हमें बताया वह सब आश्चर्यजनक है ही नहीं, रहस्यमय भी है। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने तो उस के पैकेट में एक जापानी गुड़िया दी थी। लाश के किसी टुकड़े ने विपुल की भी जान ले ली, लेकिन उस पैकेट में कहां से आया वो हाथ? गोविंद के लिए यह खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अस्थाना, तुम बोल रहे हो? पुलिस स्टेशन से विपुल की हत्या? क्या? उफ! मैं आ रहा हूं अस्थाना, पहुंच रहा हूं मैं वहां। गोविंद मोटरसाइकिल की ओर लपका। कार की अपेक्षा मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंचूंगा। लेकिन हेलमेट उठाते ही चीख निकल गई उसके मुंह से। उफ! ही, नहीं, ये नहीं हो सकता। ही। मोटरसाइकिल छोड़कर वह भागा कार की ओर। बाप रे, क्या भयानक दृश्य था। आंधी तूफान की तरह फिर गोविंद की कार निकली सड़क पर। उफ! पहले मंजरेकर, अब विपुल। क्या लाश के टुकड़ों का प्रतिशोध आरंभ हो चुका है? रेड लाइट पर चरमरा कर रुकी कार। क्रिच! और अचानक उछल पड़ा वह। छिंदा, छिंदा, ये तो छिंदा कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ। तू बचकर नहीं जाएगा आज। इसी पल हुई ग्रीन लाइट और छिंदा की टैक्सी बढ़ गई आगे। पी पी। छिंदा कमीने, रुक जा कुत्ते! बाज की तरह झपटकर कार में बैठने के बाद गोविंद ने कार को टैक्सी के पीछे दौड़ा दिया। तुझे भागने नहीं दूंगा कुत्ते! इसी पल मौत की दहशत से थर्रा उठा वह। मुंह भग से खुला का खुला रह गया। लाश के टुकड़े! लाश से कार को टकराने से बचाने के लिए उसका हाथ बड़ी तेजी के साथ घूमा और कार जा टकराई सामने से आते ट्रक से। बड़ाक! खून से सराबोर हो गया वह। आह! मिस्टर अस्थाना, ये छिंदा कौन है? छिंदा? तुम छिंदा को कैसे जानते हो? लाश के टुकड़ों का रहस्य भी जान गया हूं मैं। लाश के टुकड़े? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर अस्थाना, कार एक्सीडेंट में गोविंद की मौत हो चुकी है। क्या? नहीं, यह कैसे हो गया? उसी तरह जिस तरह पहले मंजरेकर की हत्या हुई, फिर विपुल की, अब गोविंद की, अगली शायद तुम्हारी। क्यों? मुझसे कुछ मत छिपाओ अस्थाना, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। मुझे बता, कौन है छिंदा? किसके हैं ये लाश के टुकड़े जिनका जिक्र गोविंद ने मृत्यु से पूर्व अपने खून से कार की बॉडी पर किया है? बंजारा जिंदा, बंजारा छिंदा, लाश के टुकड़े। अस्थाना। अब अस्थाना कुछ भी न छिपा सका। अनजाने में इसे पर किया तो तुमने खूनी है मिस्टर अस्थाना, जिसकी सजा भी मिलेगी तुम्हें। और अब मुझे तलाश करना है छिंदा को। शहर में बंजारों की जितनी भी बस्तियां हैं, तलाश करो उनमें छिंदा को। छिंदा, छिंदा! क्या रे बकरू, क्यों गला फाड़ रहा है? पुलिस ढूंढ रही है तुझे, पूरी बस्ती को घेर रखा है। पुलिस? पुलिस आ गई है झंडू, मेरा एक शिकार भी जिंदा है। वह जिंदा नहीं रहेगा छिंदा, मैं मार दूंगा उसे भी। और पुलिस? छिंदा ही है न तू? हाँ हूँ छिंदा, पर अब मुझे अपने पकड़े जाने का कोई अफसोस नहीं है। अपनी बेटी के हत्यार को सजा दे दी है मैंने और झंडू ने। वो कब्रिस्तान वाली लड़की थी तेरी बेटी? हाँ, वही थी। भूत प्रेतों को सिद्ध नहीं करना आता था मुझे, उन्हें बेवकूफ बनाता था मैं, पर पता नहीं था कि वो गोली चलाएंगे। झुमरी की मौत के बाद उसके ताऊ झंडू के साथ मिलकर मैंने 3 हत्यारों को मरवा डाला। चौथा मौत के मुंह में है। हा हा हा! मरेगा वो भी नहीं, बचेगा नहीं। हा हा हा! रामजादे, अपनी बेटी का हत्यारा तो तू है। धड़ाक! ओह! अगले क्षण दोनों हथकड़ियों में जकड़े गए और बंदूक से छुटी गोली की तरह जीप निकल भागी बस्ती से। अस्थाना को बचा पाऊंगा मैं? क्या? टायरों की चीख और पुकार दूर 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 तक रात्रि की निस्तब्धता को भंग करती चली गई। क्रिच! फिर गूंजी बूटों की ठकाठक, ठक ठक। भड़ाक सा खुला दरवाजा लॉकअप का और जड़ सा हो गया इंस्पेक्टर वहीं। भड़ाक! अस्थाना लाश में बदला पड़ा था। थ्रिल और सस्पेंस सीरीज का यह कॉमिक्स पूर्णतः काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है।
जिसका उद्देश्य है सस्पेंस भरा मनोरंजन। संपादक समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।